स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल दी डार्क नाइट में। मेरा नाम मोहित है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मैं अपनी कंपनी के काम से विजयवाड़ा गया हुआ था। वहाँ मुझे ठहरने के लिए कंपनी के ही तरफ से एक मकान उपलब्ध कराया गया था। वो मकान एक डुप्लेक्स की तरह था और मैं उस मकान में ठहरने वाला अकेला था। मेरे कंपनी के बाकी के कर्मचारी यहीं के लोकल थे, तो वे अपने घर चले जाते थे। अब यहाँ मेरे साथ एक डरावनी घटना घटी। दरअसल हुआ ये कि मैं अपना काम ख़त्म करके सोने जा रहा था। मैं आदत अनुसार सोने से पहले अपना मोबाइल चला रहा था। मैंने देखा कि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड होने वाली थी। तभी मैं उठा और अपने फ़ोन को चार्ज में लगाने के लिए गया। तभी मेरे रूम की बिजली कट गई और मेरे रूम में एक घना अंधेरा छा गया। और तो और मेरा फ़ोन भी स्विच्ड ऑफ हो गया। चूँकि मेरे रूम की खिड़कियों के पर्दे भी ढके थे, इसी वजह से बाहर से प्रकाश की एक बूंद तलक मेरे रूम में नहीं आ रही थी। अंधेरा इतना घना था कि मानो जैसे अंतरिक्ष में आ गए हों। मैंने अंधेरे में ही अंदाजे से अपना मोबाइल चार्ज में लगा दिया और मैं जनरेटर ऑन करने के लिए जाने की सोच रहा था। तभी मुझे याद आया कि वो तो ख़राब है और अब बिजली के आने का ही इंतज़ार करना पड़ेगा। खैर, रात काफ़ी हो चुकी थी, तो मैंने आलस दिखाते हुए सो जाना ही सही समझा। मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मुझे लगने लगा कि कोई मुझे घूर रहा है। और जब मैंने करवट बदली, तभी मैंने देखा कि दरवाजे की तरफ से दो चमकीली आंखें मुझे ही देख रही है। ये देखकर मैं चौंक गया और उठकर बैठ गया, मगर मुझे अब वो आंखें दिखाई नहीं दे रही थी। इतने में मेरे रूम की बिजली भी आ गई और मैं सो गया। मगर अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे माथे में तेज दर्द हो रहा था। मैंने ऑफिस जाते वक्त मेडिकल से सर दर्द की दवाई भी ले ली थी, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दिन भर मेरे सर में दर्द होता रहा। जैसे तैसे दिन पार करने के बाद मैं रात को होटल से खाना खाने के बाद अपने रूम जाने के लिए निकल रहा था कि तभी एक तांत्रिक बाबा मेरे पास आए और बोले कि तुम्हें वो घर छोड़ देना चाहिए, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मैंने पहले तो उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वहाँ से निकल गया, मगर यही मेरी सबसे बड़ी भूल रही। आज रात फिर से कल वाली सारी घटना मेरे साथ घटी और इस बार अगली सुबह मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तभी मुझे कल रात वाले बाबा का ख्याल आया और मैंने ऑफिस से छुट्टी लेकर वहीं के लोकल कॉलीग के साथ दिन भर उस तांत्रिक को खोजता रहा, मगर वो मुझे नहीं मिले। दिन से शाम और शाम से रात होने लगी थी। जब मैं हताश होने लगा तब मुझे याद आया कि कल वो मुझे उस होटल के पास मिले थे जहां मैंने रात का खाना खाया था। तो एक बार फिर मैं उस होटल वाली जगह पर गया। कई घंटे इंतज़ार करने के बाद वही तांत्रिक बाबा मुझे वहां मिले और मैंने कल के लिए उनसे माफ़ी मांगी और इस परेशानी से बचने का उपाय पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि आज रात सोना मत, बस जैसे ही तुम्हें वो आंखें दिखाई दे तो पलक भी मत झपकाना और उस आंखों को देखते हुए माफ़ी मांग लेना और उस घर को छोड़ देने का वादा करना, तभी वो तुम्हें छोड़ेगी। मैंने तांत्रिक बाबा के कहे अनुसार उस रात वही किया और अगली सुबह जब मैं उठा तो खुद को स्वस्थ महसूस कर रहा था। मैंने तांत्रिक को धन्यवाद देने और इस चीज़ का कारण पूछने के लिए उनसे दोबारा मिला। तब उन्होंने मुझे बताया कि वो एक बूढ़ी महिला थी और उस जगह पर उसके पति ने मकान बनाया था, मगर
पति के गुजर जाने के बाद विदेश में रह रहे उनके बच्चों ने उस जगह को उस महिला के खिलाफ जाकर किसी बिल्डर पार्टी को बेच दिया था, जिस सदमे से उसकी मौत हो गई थी और वो आज भी अपने पति के मकान में रहती है और वहाँ किसी भी रहने वाले को पसंद नहीं करती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर।